ये बड़े अफ़सोस और दुःख की बात है कि आज अधिकांश महिलाएँ चाहे वो बहुत अच्छी शिक्षित हैं, बहुत अच्छे जॉब में हों या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हों, वो अक्सर अपने हस्बैंड्स के गुस्से का शिकार होती हैं। उन्हें गुस्सा सहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से न केवल वो शारीरिक बल्कि मानसिक समस्याओं को भी झेलती हैं। तो एक महिला कैसे समझे कि उनके हस्बैंड एक गुस्सैल व्यक्ति हैं? तो इस वीडियो में हम 13 ऐसे साइन की बात करेंगे जो उन एक महिला को ये स्पष्ट कर देंगे कि उनके हस्बैंड एक गुस्सैल व्यक्ति हैं। और जब वो तय कर लें कि उनके हस्बैंड में गुस्सा है, आक्रामकता है, लगातार ये सब हो रहा है, क्रॉनिक स्टेज पे हो रहा है, तो उन्हें किसी काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है, उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा तरीके से एक महिला को समझा पाएगा कि उनके हस्बैंड एक गुस्सैल व्यक्ति हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जनरली गुस्सा हर किसी को आता है, पर आपको ये लगता है कि आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड में सामान्य से ज़्यादा गुस्सा है, वो अधिक करते हैं, बात-बात पर गुस्सा करते हैं, काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं, तो फिर आप ये वीडियो आप पूरा देखें। और जब आप पूरा देख लें, आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को न केवल लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप ऐसे बहुत सी महिलाओं का की मदद कर पाएँ, जो अभी ये समझ ही नहीं पा रही कि गुस्सैल व्यक्ति के क्या-क्या सिम्पटम होते हैं। दोस्तों, जनरली आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड में ये अगर ये स्थिति है कि वो गुस्से को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, गुस्से के दौरान वो बेहद आक्रामक हो जाते हैं या उनका गुस्सा बहुत इस तरह का हो जाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। ऐसे पुरुष ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं, बेहद कठोर हो जाते हैं, इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं, ऑफेंसिव रिलेशनशिप की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे पुरुष साथी से संवाद बनाए रखना, रिश्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल, असंभव सा होता है। उनको सहन करना भी बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएँ आप झेल रहे होते हैं। तो आप इस वीडियो में ये समझें, ये सब बहुत आसान नहीं है कि आप उनके गुस्से को लगातार पूरी उम्र, पूरे जीवन भर झेलें और कई सारी समस्याओं को झेलते हुए परेशानी को झेलें। तो आप इन लक्षणों को समझें और तय करें कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो नंबर 1 साइन, जब हस्बैंड छोटी-छोटी बातों पर भड़कता हो, ये पहला साइन है। ये बहुत ही कॉमन साइन है और ये सब जनरली जो भी गुस्सा करने वाले लोग हैं, उनमें देखा जा सकता है। छोटी-छोटी गलतियों पर व्यक्ति भड़कने लगता है और माफ़ी माँगता भी नहीं है और माँगता भी है, तो उस दौरान भी वो अपने मुँह पर एक अग्रेसिव नेचर सा दिखाता है। तो गुस्सैल व्यक्ति को ये परवाह नहीं होती कि आप किस जगह पर खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं, आपका सम्मान कितना है। वो आपको शर्मिंदा करने की स्थिति में ला देते हैं, चूकते नहीं हैं, बदतमीजी कर लेते हैं और ये स्थिति आपके लिए क्रिटिकल हो सकती है, आपको मानसिक रूप से हर्ट कर सकती है और आप में तनाव पैदा कर सकती है। नंबर 2, वो अपने हर गलत काम को सही ठहराता है। एक गुस्सैल व्यक्ति, एक गुस्सैल पुरुष, एक गुस्सैल हस्बैंड अपने हर गलत काम को सही ठहराता है। गुस्सैल पति को अपने कामों में कोई बुराई नज़र नहीं आती, वो थोड़ी-सी उत्तेजना पर भी बुराई शुरू कर देता है, लेकिन अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वो गलतियाँ सारी करता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता, बल्कि वो अपनी गलती का ठीकरा, अपनी गलतियों का ठीकरा एक वाइफ़ के, एक अपनी जो जीवन साथी के वो सिर फोड़ता है, घर के किसी और दूसरे साथियों के ऊपर वो डालेगा इस गलती का ज़िम्मा, लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं स्वीकारेगा कि ये गलती उसके द्वारा हुई है। एक गुस्सैल व्यक्ति में बच्चों जैसी विशेषताएँ होती हैं, यानी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि गुस्से की समस्या है या वो गलती कर रहा है। नंबर 3, वो अक्सर आप पर चीखता-चिल्लाता है। बहुत ही कॉमन साइन है और ये बता देता है कि आपके पति एक गुस्सैल व्यक्ति हैं। तो जनरली इस स्थिति में पुरुष अक्सर चीखते चिल्लाते हैं और क्रोध के ये कॉमन सिम्पटम्स में एक सिम्पटम है। ऐसे पुरुष जब शांति से बातचीत करते हैं, तब भी शांति से बात करते-करते भी आप महसूस करेंगे अचानक चीखने चिल्लाने लग जाएँगे। आप बात बहुत ही शांति से कर रहे हैं, बहुत ही सहजता से कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक गुस्से में हो जाएँगे, आप पे डोमिनेंट हो जाएँगे, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। तो वो ये समझ लें आप कि ये स्थिति क्रिटिकल है। वो अगर लगातार कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए, ताकि वो अपना एक साइको सेशन दें और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। नंबर 4, गुस्सैल व्यक्ति अचानक गुस्सा दिखाने लगता है, अंतः विस्फोटक स्थिति होती है। शांति से बात करते-करते व्यक्ति अचानक गुस्से से फट जाता है, यानी कि वो बेहद आक्रामक हो जाता है। ऐसे लोगों का गुस्सा उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वो अचानक चिल्लाने लगते हैं, मेज़ पर, अगर मेज़ के पास बैठे हैं तो मेज़ पर मुक्का मार सकते हैं, दीवार पर मार सकते हैं, आप पास खड़े हैं तो आपको धक्का दे सकते हैं।
और आप ये समझ ही नहीं पाते कि एकदम से क्या हुआ, आखिर गलत क्या हुआ, आप ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। नंबर 5, वो आपको मारने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा साइन है जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक महिला को, एक वाइफ को अपने हस्बैंड का ये साइन बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो उसको मारने का प्रयास करे। जब आप अगर आप उसको चुनौती देते हैं, ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको गुस्सा आ जाता है, आप चुनौती देते हैं, तो वो आपको और ज्यादा अग्रेसिव रूप से पेश आएगा। इसलिए आप ये गलती भूलकर ना करें। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन करने की कोशिश करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष अपने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो, यदि आपको महसूस होता है कि वो आपको मारना ही चाहता है, नुकसान, शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये स्थिति एक टॉक्सिक रिलेशन की स्थिति है और ये एक विशेषता है। ऐसे में आपको उसको अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए, या आप भी उसके पास न रहे, कोशिश करें जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो। नंबर 6, वो आपका शारीरिक शोषण करते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि उनमें क्रोध की, गुस्से की एक एक्सट्रीम स्थिति है और उन्हें ये लगता है, ऐसे पुरुषों को लगता है कि उनसे बहस में कोई जीत नहीं सकता, ना उनको जीतने का कोई राइट है। तो वो आपको अक्सर कमतर समझेंगे, आपकी स्थिति को कम मानेंगे और आप पर बात बात पर इस तरह की व्यवहार करने लगेंगे कि आपको लगेगा कि फिजिकली मेरे साथ शोषण हो रहा है या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप फील करने लगेंगे। नंबर 7, उनमें पश्चाताप की भावना बिल्कुल नहीं होती। एक गुस्सेल हस्बैंड में पश्चाताप की भावना बिल्कुल नहीं होती। गुस्सेल लोगों में पश्चाताप की कमी सबसे प्रमुख साइन है। जब उनका ध्यान आप उनकी गलतियों पर दिलाएंगे तो वो कंधे उचकाकर निकल जाएंगे, वो आपको नीचा दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों में पश्चाताप की भावना बिल्कुल नहीं होती। नंबर 8, वो अक्सर पश्चाताप अगर दिखा भी देते हैं, बहुत बार ऐसी स्थिति कि बहुत से लोग गुस्सा करते हैं लेकिन फिर वो पश्चाताप दिखाते हैं, तो ये मानिए कि वो माफी बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल ट्रुथ है कि जो पश्चाताप की भावना वाले पुरुष होते हैं वो 2 दिन बाद ही वैसे ही गुस्से की स्थिति ले आते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। उनमें वो अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको माफी मांगना अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज करना लगता है, जैसा वो नहीं कर पाते। वो केवल अपना रूटीन सेट हो जाए, आप नॉर्मल हो जाए, आपका गुस्सा कम हो जाए, तो वो इसलिए आपको पश्चाताप की भावना आपको दिखा सकते हैं। नंबर 9, वो पश्चाताप की भावना दिखाएंगे पर बदलेंगे नहीं। यानी कि जो मैंने कहा कि वो 2 दिन बाद ही वैसे हो जाएंगे, वो अपने आप में एक पूरा लाइफ लॉन्ग एक बदलाव जो करना होता है वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जानना समझना चाहिए। नंबर 9, नंबर 10, वो संवाद करने में उनको चुनौतियां बहुत अधिक आती है। ऐसे लोगों के साथ अगर जो गुस्सेल पति है, तो आप उनके साथ संवाद नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो आप बताइए कम्युनिकेशन कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी। कभी कभी तो ऐसे लोग गुस्से में चीजों को फेंकने लग जाते हैं, आपको धक्का देंगे, गिरा देंगे या थप्पड़ लगा देंगे। तो जो भी पास में जो चीजें होंगी उनको फेंक देंगे। तो इससे संवाद होने की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। एक गुस्सेल व्यक्ति के साथ संवाद नहीं हो सकता। नंबर 11, जब आप असहमत होते हैं तो तुरंत आपको चले जाने के लिए कह सकते हैं। एक गुस्सेल व्यक्ति, जब आप उसके साथ एग्री नहीं करते, किसी भी टॉपिक पर, बातचीत पर एग्री नहीं करते, तो आपको कह देंगे कि आप यहाँ से चले जाओ। जबकि वो बहुत ही सीरियसली ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वो आपको वहां उस वक्त जाने के लिए कह सकते हैं, जो कि उनके गुस्से की एक्सट्रीम स्टेज होती है। तो ये आप समझिए। नंबर 12, वो धैर्यवान बिल्कुल नहीं होते, इनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। एक गुस्सेल हस्बैंड में या गुस्सेल व्यक्ति में धैर्य बिल्कुल नहीं होता। धैर्य होता है तो गुस्सा नहीं होता। नंबर 13 एंड लास्ट वन, वो आपको आपके दोस्तों से, आपके परिवार के सदस्यों से बिल्कुल नहीं मिलने देता, क्योंकि वो डोमिनेंट नेचर हो जाता है। वो अपने आप के कॉम्प्रोमाइज, जो आपके अपने जो जो उनके बेसिक नेचर्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। वो नहीं चाहता कि आप उनकी बातों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कस करें। इसलिए वो कभी भी आपको उनसे मिलने नहीं देता, ज्यादा बात करने नहीं देता। तो आपको ये 13 साइन समझने हैं। और आप जब लगातार इनमें क्रोनिक स्टेज पाते हैं, क्या क्या, कि जब हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगे। नंबर 2, वो हर गलत काम को सही ठहराए, अपने हर गलत काम को सही ठहराए। नंबर 3, वो अक्सर आप पर चीख के चिल्लाए। नंबर 4, वो आपके साथ अचानक गुस्से की स्थिति पैदा कर दे। नंबर 5, वो आपको मारने का प्रयास करे। नंबर 6, वो आपका शारीरिक शोषण करे। नंबर 7, उसमें पश्चाताप की भावना नहीं हो। नंबर 8, वो अक्सर पश्चाताप तो दिखाए किंतु माफी नहीं मांगे। नंबर 9, वो पश्चाताप करे
लेकिन बदलाव नहीं करे। नंबर 10 वो आपसे संवाद ही नहीं कर पाए। नंबर 11 जब वो आपसे असहमत हो तो आपको चले जाने को कहे। नंबर 12 वो धैर्यवान बिल्कुल नहीं हो। एंड नंबर 13 वो आपको अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों से बात नहीं करने दें। ये 13 साइन ऐसे हैं, अगर आप लगातार महसूस कर रहे हैं, बार बार महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, तो आपको फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ग्रुप सेशन लेना चाहिए, ग्रुप परामर्श लेना चाहिए या युगल परामर्श जिसे कहते हैं वो लेना चाहिए। और उस ऐसे हस्बैंड को भी आप एग्री करें कि आपके गुस्से की समस्या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तो आप उनको एग्री कराएं और ऐसे साइको सेशन जरूर लें जिसमें आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि ये एक अपने आप में एक तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसका एक ट्रीटमेंट होता है। बहुत बार तो इसमें मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। तो आप एक बार साइकेट्रिस्ट से मिले, साइकोलॉजिस्ट से मिले और ऐसी स्थिति को नॉर्मल करें ताकि एक खुशहाल जीवन जी सके। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद है तो आप तुरंत आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।